लोग कहते हैं कि आपको अपना जो प्लान है वो चेंज करना चाहिए, ड्रास्टिकली चेंज योर वे ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, आप जो जिस तरह से आप प्रिपरेशन करते हो उसको चेंज करो। ठीक है, लोग ऐसा कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, देखो, कहने का उनका रीज़न ये है, अभी मार्केट में क्या चल रहा है कि भाई साहब सी सेट जो है ना वो प्राण घातक है। ठीक है, सी सेट के लिए अभी से कोचिंग ज्वाइन करो। पहला जो मार्केट में भ्रम फैल रहा है उसको देखो, मार्केटिंग किस तरह से काम करता है। अगर यूपीएससी ने सोचा कि कोचिंग को हटा देते हैं, तो देखो ये अभी काम कैसे कर रहा है। कोचिंग को हटाने के लिए ही सी सेट को टफ किया गया, या पेपर वन में जो भी चेंजेस किए गए हैं कोचिंग को हटाने के लिए ही। बट देखो मार्केट कैसे काम करता है, मार्केट खुद को अपने आप को इवॉल्व कर रहा है। यहाँ बोला कि सी सेट के लिए अभी से कोचिंग ज्वाइन करो। दूसरा भर्म क्या चल रहा है कि स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स, जो है ना प्रीलिम्स, प्रीलिम्स 2024 का प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करो। ठीक है, और तीसरा जो अभी आप सभी के पास माइंड में भरा जा रहा है कि थर्ड जो है, ऑल ऑफ योर रिसोर्स, जितना भी आपके पास ओल्ड रिसोर्सेस हैं वो सभी यूजलेस हैं। ठीक है, यूजलेस। ठीक है, वो किसी काम का नहीं है। नए अब कोचिंग ज्वाइन करो या फिर परचेज करो मटेरियल, वो सभी यूजलेस हैं क्योंकि क्वेश्चन उससे सॉल्व नहीं हुए। ठीक है, लोग ऐसे कह रहे हैं और आप भी मतलब उस चीज़ को समझ नहीं रहे हो तो फिर उस भ्रम में फंस जाओगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, फोर्थ नंबर, ये कह रहे हैं कि इंडिया ईयर की बुक जो आती है, ठीक है, इंडिया ईयर की बुक ये 1200 पेज की है। ठीक है, इसको अभी से रटना स्टार्ट करो, लोग ऐसा कह रहे हैं। अभी थोड़ा सा हैंड राइटिंग गंदा है, बाद में इसके ऊपर बात करेंगे कि अभी हैंड राइटिंग मेरा क्यों गंदा है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप भी समझ रहे हो, डे बाय डे वी आर इम्प्रूविंग। ठीक है, अब ये चार तरह का भ्रम आपके आसपास में फैलाया जा रहा है। देखो, कलर चेंज करते हैं और एक एक के ऊपर बात करते हैं। देखो, जैसे कि सबसे पहला है आपको सी सेट के बारे में जो बताया जा रहा है कि सी सेट के लिए अभी से कोचिंग ज्वाइन करो, क्या करना है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट अभी से सी सेट कोचिंग ज्वाइन करना क्या वर्थ है क्या। ठीक है, नेक्स्ट, प्रीलिम्स 2024 की तैयारी अभी से करो। क्या सही में अभी से करना सही रहेगा क्या। ठीक है, और आपके पास जितने भी ऑल रिसोर्स आपके पास हैं, जो भी ऑल आपने मटेरियल खरीद रखा है या पैसे फंसा रखे हैं या किसी का कोर्स खरीद रखा है, वो सभी यूजलेस हैं क्या। ठीक है, नेक्स्ट जो है इंडिया ईयर बुक जो 1200 पेज की है, सिर्फ उसी को पढ़ने से हो जाएगा क्या। ये सब क्वेश्चन जो अभी मार्केट में चल रहा है, ठीक है, लोगों को भ्रम में डाल रहा है और इस भ्रम में लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या ही करें। देखो, हुआ क्या कि सी सेट जो है ना वो थोड़ा सा टफ आ गया। ठीक है, ये थोड़ा सा सी सेट टफ आ गया। दूसरा क्या है कि पेपर वन में थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं और जिस वजह से लोगों को ये सब चीज़ें बताई जा रही है कि सी सेट के लिए अभी से कोचिंग ज्वाइन कर लो, प्रीलिम्स की तैयारी अभी से स्टार्ट करो, आपके पास जितने भी मटेरियल हैं सभी यूजलेस है। ठीक है, इंडिया ईयर बुक अभी से पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, क्या, अब सवाल ये आता है कि क्या आपको ये सब करना चाहिए और अभी से करना चाहिए क्या। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको डिलीट करते हैं, पूरा डिलीट कर देते हैं। हम क्या करेंगे, इस वीडियो में आपको ये समझाएंगे कि हमारा अभी का, अभी वर्तमान में, अभी कह लो कि जून जो है वो लास्ट में है। आज जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो 30 जून को हो रही है। ठीक है, और आप वीडियो देखोगे 30 जून के बाद, यानी कि मैं मान के चलता हूँ कि आप इस वीडियो को जुलाई में देखोगे। ठीक है, तो जब आप इस वीडियो को जुलाई में देखोगे तो जुलाई से ये आपके काम में आना चाहिए। ठीक है, तो जुलाई मान के चलते हैं कि अभी जुलाई चल रहा है और हम इस जुलाई के लिए क्या ही कर लेंगे। ठीक है, क्या हमें सी सेट के लिए अभी से कोचिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए। ये जितने भी मैंने क्वेश्चन अभी बताए हैं आपको, जो मार्केट में भ्रम चल रहा है, उन सब के ऊपर बात करेंगे। अगर आप इस वीडियो को जुलाई में देख रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, क्या ये सब चीज़ें करनी चाहिए या कुछ और करना चाहिए। चलो, वेलकम टू कात्या शर्मा यूट्यूब चैनल। बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि अभी हमें करना क्या चाहिए। एक कंप्लीट प्लान जो होना चाहिए 2024 के लिए, जिससे कि आप सेलेक्ट हो जाओ। देखिए, आपका जो प्राइमरी कंपटीटर कौन है, जो मेंस 2023 दे रहे हैं। ठीक है, इसमें कितने बंदे हैं, टोटल 14। यहाँ आप देखो 14 के 14,000 लोग। ठीक है, इन्होंने प्रीलिम्स निकाला है 2023 वाला, वो आपके कंपटीटर है। और इसमें आपको पता है क्या, एक अच्छी चीज़ क्या है वो मैं बताता हूँ। देखो, इसमें जितने भी बंदे हैं वो सभी सभी का मेंस सितंबर में है और सितंबर तक उनका मेंस रेडी रहेगा। ठीक है,
यहाँ पे आप बोलो मेंस रेडी है, ठीक है, मेंस रेडी है, यहाँ पे उनका उन सभी का मेंस रेडी है, और ये यहाँ पे वो ब्रेक लेंगे, ठीक है, और रिजल्ट आएगा दिसंबर में, ठीक है, ये रिजल्ट का टाइम है। बट अब यहाँ थोड़ा सा समझो इस चीज़ को कि देखो जितने भी बंदे सितंबर में, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, जितने भी बंदे 14,000 यहाँ पे जो है, ये 14,000, ये जितने भी सितंबर में मेंस लिखेंगे, उसके बाद वो ब्रेक लेंगे और उसके बाद रिजल्ट का इंतज़ार करेंगे, ठीक है। तो इन सब में से सिर्फ 3,000 लोग, ठीक है, 3,000, सिर्फ 3,000 लोग इंटरव्यू देंगे। आप इस चीज़ को अच्छे से समझो, 3,000 लोग का ही इंटरव्यू होगा और उसमें से सेलेक्ट कितने होंगे भाई, 1,000, ठीक है, 1K, सिर्फ 1,000 लोगों का सिलेक्शन होगा। बाद बाकी 2,000 लोग फिर से क्या करेंगे, आपके साथ तैयारी करेंगे, ठीक है। और ये 2,000 अगर आप इसमें से माइनस करो, जो कि मेंस दे के आएंगे और उसके बाद रिजल्ट का वेट करेंगे, तो कितने बचते हैं, अराउंड 11, ठीक है, 11,000 लोग हैं, ठीक है। 11,000 लोग जो हैं वो क्या करेंगे, वो सभी मेन से आउट हो गए, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन। अब मान लो कि इसमें से हो सकता है कि 1-2 हज़ार लोगों का एज एक्सपायर हो, तो फिर वो छोड़ देंगे कि चलो मुझे हो गया, मुझे नहीं करना यार, या फिर उनका कुछ और माइंड में चल रहा हो, वो छोड़ देंगे। तो मैं मान के चलता हूँ कि टोटल ये यहाँ से 2,000 आ गए और 11 यहाँ पर है, तो टोटल 13,000 लोग आपके सामने है ना, जो आपका मेन आप कह लो कि कंपिटिटर है। उन सभी के साथ फिर से आप नेक्स्ट 2024 में आप उनके साथ कंपिटिट करोगे, ठीक है। अब करोगे कैसे भाई, इनका तो मेंस पहले से रेडी है ना, ये 13,000 लोग जो थे इनका मेंस पहले से ऑलरेडी रेडी है, तो आप क्यों नहीं अपना मेंस यहाँ पे रेडी करते हो ये सितंबर के टाइम में, या दिसंबर तक आप अपना मेंस क्यों नहीं रेडी करते हो। इस चीज़ को समझो। देखो ये मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे टोटल 13,000 लोग जो हैं वो आपके कंपटीटर हैं, इसमें से मैं मिनिमम लेके चलता हूँ कि चलो ये 13,000 लोग तो नहीं देंगे, अब इसको मैं 10,000 कर देता हूँ आपके सहूलियत के लिए। देखो 10,000 लोग तो आपके साथ लड़ेंगे ना, प्रीलिम्स में आपके साथ बैठेंगे, वो मेन जो आपका कंपटीटर है वो 10,000 लोग ही है, 10K, ठीक है। इतना लोग जो है आपका मेन कंपटीटर है। और बात करते हैं कि व्हाट इज आवर प्राइमरी फोकस, होना क्या चाहिए। देखो अभी मार्केट में चलेगा, ठीक है, रेंट अबाउट यूपीएससी सीएससी 2023 जो प्रीलिम्स हुआ है उसके बारे में भी बहुत अच्छे से बातचीत चलेगी, और लोग कहेंगे कि पेपर बहुत बेकार था, ठीक है, पेपर टफ था, इरेशनल था, जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए पेपर बनाया ही नहीं गया, पेपर इंजीनियर लोगों के लिए बनाया गया था। ये सब चीज़ें चलेगी, लंबे समय तक चलेगी, ठीक है। तो अभी एक तो ये चलेगा, दूसरा है कि सीसेट वेरी टफ, वेरी अनफेयर, ये चलेंगे। उसके बाद लोग ब्रेक लेंगे, अरे छोड़ो मेरे से नहीं होने वाला है। तीसरा जो है वो आएगा यूपीएससी 2024, जो कि सीरियस है कि मुझे इसी एग्ज़ाम को देना है, दूसरे एग्ज़ाम को नहीं देना है। ऐसे माइंडसेट वाले लोग जो यहाँ आप दिखेंगे, तो ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो यूपीएससी 2024 के लिए एकदम पूरा माइंडसेट कर रखे हैं कि मुझे किसी भी हाल में 2024 का एग्ज़ाम निकालना है, ठीक है, अदरवाइज आपका नहीं होगा। इस बात को लिख लो कि अगर आपने इस तरीके से नहीं पढ़ाई करी तो आपका मैं लिख के देता हूँ कि नहीं होगा। अगर हो जाए तो नीचे कमेंट करके या मेल करके मुझे बता देना कि देखो मैंने आपके तरीके को फॉलो नहीं किया था और मैं कैसे भी पढ़ रहा था और मेरा हो गया, ठीक है, मुझे मेल कर देना, फिर मैं आपको एक्सेप्शन में याद रखूँगा कि चलो मैंने ये चीज़ कही थी और नहीं हुआ, और इस बंदे ने इसको ब्रेकआउट करके अपना रिजल्ट निकाल लिया, ठीक है। अब करना क्या चाहिए, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि करना क्या चाहिए, उससे पहले हम समझते हैं कि मेंस, ठीक है, जो कि 1750 मार्क्स का है, और इंटरव्यू जो कि 275 मार्क्स का है। इन टोटल मिला के जो आपका रैंक डिसाइड करेगा, ये टोटल मार्क्स जो हैं, ठीक है, 2025 मार्क्स है, और इस में जो आप नंबर लेके आओगे ये आपका मेन रैंक डिसाइड करेगा, ठीक है, कि आपको जॉब मिल रही है नहीं मिल रही है, ठीक है, आपका जॉब का क्या सिनेरियो है, आप
आपको जो पोस्ट चाहिए सेम पोस्ट मिल रही है, आपको जो कैडर चाहिए वो कैडर पसंदीदा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग जो है ना, ये अभी मैंने बताया था ना 10 के, इसमें बहुत सारे लोग जो बैठते हैं ना वो अपने रैंक को सुधारने के लिए भी बैठते हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज़ मैं यहाँ अच्छे से बता देता हूँ, आपको शायद नहीं पता होगा। अगर आपने मान लो कि ज्वाइन हो गए, ठीक है, आपको सर्विस मिल गई, अगर इफ़ यू गेट IAS, ठीक है, ये कोई नहीं बताता, इस चीज़ को समझ लो कि अगर आप प्रॉपर IAS बन गए और आपको नागालैंड या कुछ वैसा अंडमान निकोबार जैसा जगह मिल गया, ठीक है, तो फिर आप UPSC एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे दोबारा से, अपना रैंक इम्प्रूव करने के लिए भी नहीं दे सकते। आपको जो पोस्ट मिल गई, जो कैडर मिल गया, आपको उसी से संतोष करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को गांठ मान लो कि अगर आपका नंबर कम आया और आपको जो पोस्ट चाहिए वो नहीं मिला और आपको रैंक मिल गई, IAS आप बन गए, IPS का नहीं मिला, IAS ही मिल गया, लेकिन आपका जो कैडर होना चाहिए मन पसंदीदा वो नहीं मिला, तो आप दोबारा से प्रीलिम्स नहीं दे सकते, ना ही मेंस लिख सकते, ठीक है। आप दे ही नहीं पाओगे, हो गया आपका ख़त्म। वहीं पे आपके पास कितना भी अटेम्प्ट बचा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नहीं दे पाओगे एग्जाम, ठीक है। रैंक सुधार करने के लिए IAS का वो है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं दिया। तो इस चीज़ के बारे में अच्छे से दिमाग में रखो कि मेंस जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है किसमें, आपके रैंक में, ठीक है। ये आपको अभी चीज़ें समझ में नहीं आएगी, बट जब आप एग्ज़ाम दोगे और आपको रैंक मिल जाएगी और कोई घटिया सी जगह पे आपको पोस्टिंग मिल जाएगी, उसके बाद आपको ये समझ में आएगी कि काश थोड़ा पहले मेहनत कर लिया होता या काश किसी ने ऐसा बता दिया होता पहले, तो हम इसको अच्छे से कर पाते, ठीक है। ये काश बाद में नहीं करो, इसीलिए इस चीज़ को अभी समझो, ठीक है, कि मार्क्स कितना मैटर करता है आपके रैंक में, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं और आगे बात करते हैं कि आपके पास टोटल अभी मैं मान के चलता हूँ जुलाई से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि जुलाई का पूरा महीना है, ठीक है, उसके बाद अगस्त है, सितंबर है, ठीक है, अक्टूबर है, नवंबर है और दिसंबर है। टोटल देखो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 महीने हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको फाइनली इंटरव्यू का कॉल आए तो इस 6 महीने में मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे पढ़ाई करो, ठीक है। अदरवाइज आप भूल जाओ कि 2024 का आपको रिजल्ट मिलने वाला है, भूल जाओ, नहीं आएगा, मैं कह रहा हूँ नहीं आएगा। अगर आप इस तरह से नहीं करोगे नहीं आएगा, ठीक है। चलो अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि करेंगे कैसे भाई। ये भी तो समझना जरूरी है कि आप कह रहे हो कि आएगा नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा। आपके मन में ऐसा होगा ना कि नहीं आएगा तो कैसे नहीं आएगा। देखो जितने भी बंदे, अभी मैंने बोला था कि आपका जो मेन जो कंपटीशन है वो टोटल 10,000 लोगों के साथ है जो कि इस बार का मेंस लिख रहे हैं, ठीक है। उन लोगों से कंपटीशन है, नए लोगों से नहीं है, क्योंकि उनको तो बहुत देर में चीज़ें समझ में आती है। लेकिन जिन लोगों का मेंस पहले से प्रिपेयर है उन लोगों के साथ आपका कंपटीशन है। तो अब क्या करो कि वो क्या करेंगे सितंबर में यहाँ पे वो अपना क्या करेंगे मेंस देंगे और वेट करेंगे रिजल्ट का यहाँ दिसंबर तक। तो इस बीच में वो उनकी पढ़ाई नहीं होगी, क्योंकि उनको इंटरव्यू के लिए भी तो पढ़ना है। फिर उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ चलेंगी। देखो किसी का प्रीलिम्स निकल जाता है ना तो अपने आप को छोटा मोटा देवता समझने लगता है। अब जिसका मेंस, उसको कॉन्फिडेंट हो कि मेंस निकल जाए, वो अपने आप को ब्रह्मा समझने लगता है, विष्णु समझने लगता है, ठीक है। तो उस लेवल में चला जाता है। अधिकांश लोगों को मैंने देखा है, ठीक है, उनका लेवल ही चेंज हो जाता है। अलग की बात है कि उनका फिर इंटरव्यू बहुत ही घटिया जाता है और फिर बाद में फिर वो सेम लेवल पे आ जाते हैं, वो बाद की कहानी है। लेकिन इस टाइम जब वो मेंस लिख के आते हैं तो फिर उनका जो लेवल रहता है ना वो अलग ही रहता है। फिर उस टाइम वो पढ़ाई नहीं करते। तो अपने के पास जो है वो सही टाइम है ये 6 मंथ, और इसमें हम यूटिलाइज करेंगे एक एक चीज़ का जिसके बारे में हमने कभी पढ़ा भी नहीं, ठीक है। देखो दिसंबर 2023 के बाद हम क्या करेंगे, प्रीलिम्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रीलिम्स में क्या करेंगे, जितने भी सब्जेक्ट हमने इग्नोर कर दिए, जिस सब्जेक्ट को हमने ध्यान भी नहीं दिया, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आपने सोचा कि अरे इसको तो बाद में करेंगे, याद भी नहीं है कि किसको बाद में करना है। जो भी सब्जेक्ट हमने इग्नोर किए हैं, डू नॉट इग्नोर एनी सब्जेक्ट। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर किया है आपको बहुत भारी पड़ेगा। किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर मत करना, इग्नोर एनी सब्जेक्ट,
ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर मत करना। दूसरा सी सेट, ठीक है, अभी आपने देख ही लिया है 2023 का प्रीलिम्स में सी सेट का क्या रोल है। तो सी सेट को अच्छे से करने का टाइम है वो दिसंबर, आफ्टर दिसंबर, ठीक है। नेक्स्ट, ऑप्शन की जो प्रैक्टिस हमने नहीं करी है, जो भी ऑप्शन है उसकी प्रैक्टिस करना है। ये सब चीज़ें हम करेंगे दिसंबर के बाद, ठीक है, जब हम स्पेसिफिक प्रीलिम्स के बारे में पढ़ेंगे। बट अभी सवाल आता है ये वाला कि अभी जुलाई टू दिसंबर करेंगे क्या भाई? इसमें करो मेंस की तैयारी, ठीक है। अब मेंस में क्या करेंगे इसको समझते हैं, इसको डिलीट करते हैं और यहाँ समझते हैं कि मेंस में हम क्या पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेंस है, ठीक है, इसमें सबसे पहला ऑप्शनल, ठीक है, और दूसरा क्या है ऐसे, एथिक्स, ठीक है, और थर्ड अनटच, अनटच्ड सब्जेक्ट, ठीक है, जिस सब्जेक्ट को अभी तक हमने छुआ भी नहीं, ठीक है। अब वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं एक एक करके बात करते हैं। देखो ऑप्शनल आपका ये सितंबर जो यहाँ चल रहा है ना, यहाँ तक आपका कंप्लीट होना चाहिए, बट मैं आपको ग्रेस दे रहा हूँ, दिसंबर तक आपका ये पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ट्राई करो कि नवंबर में ही कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अगर नवंबर में आपने इस चीज़ को कंप्लीट कर लिया अपना ऑप्शनल, ठीक है, ऐसे एथिक्स और जो जिस सब्जेक्ट को आपने आज तक छुआ भी नहीं है वो सब चीज़ें अगर आपने यहाँ नवंबर तक कर लिया तो बहुत ही सही रहेगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ वो उन सब्जेक्ट के बारे में जिसको आपने अब तक अनटच्ड सब्जेक्ट में रखा है और उसको आप जानते भी नहीं है कि इसके बारे में हमें कुछ पढ़ना भी है। देखो मेंस अनटच सब्जेक्ट सबसे पहला जो आता है GS 1 में वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, सबसे पहला वर्ल्ड हिस्ट्री। सेकेंड नंबर पे है पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है। अलग बात है कि वर्ल्ड हिस्ट्री से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आते हैं, भाई क्वेश्चन तो आते हैं ना, एक आते हैं 10 से 15 मार्क्स, ठीक है, 10 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है एक। और पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री यहाँ से भी 1 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, 10 to 15 मार्क्स क्वेश्चन आ तो रहे हैं, 10 to 15 मार्क्स का वेटेज रखता है। नेक्स्ट इंडियन सोसाइटी, भाई ये जो इंडियन सोसाइटी है ना इससे 50 से 50 to 60 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये कवर करता है 50 to 60 मार्क्स। अब ज्योग्राफी, अब जिसके बिना दुनिया गोल, ठीक है ना। अब इसमें देखो आपने मेंस से रिलेटेड आपने चीज़ें पढ़ी भी नहीं होगी, जैसे कि इंडस्ट्रियल लोकेशन, ठीक है, लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इन सब चीज़ के बारे में आपने कभी पढ़ा भी नहीं है, मेंस प्रोस्पेक्टिव से आपने इस चीज़ों को देखा तक नहीं है। तो इन सब चीज़ों को करो पेपर 1 में, ठीक है। अब इसको डिलीट करते हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको आप आराम से डिटेल में मैं कभी बात करूंगा जब पेपर 1 की तैयारी कैसे करें, या पेपर 2 या पेपर 3 पेपर 4 की, इस तरह से जब वीडियो आएंगी तो डिटेल में वहाँ बात करूँगा कौन से टॉपिक में आपको किस लेवल तक की तैयारी करनी चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में मैं आगे दूसरे वीडियो में बात करूँगा, अगर इसमें बात करूँ बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट GS पेपर 2, इसमें कौन सा सब्जेक्ट है भाई? गवर्नेंस। भाई आपने करा है क्या 50 to 50 मार्क्स, ठीक है, 40 to 50 या 50 मार्क्स मिनिमम रखो, 50 मार्क्स का ये टॉपिक है, 50 मार्क्स पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सोशल जस्टिस, इसमें भाई ये 40 मार्क्स आपको मिलेंगे। पॉलिटी फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव, इस चीज़ को आपने कभी सुना भी नहीं कि अरे इंडियन पॉलिटी के लिए जो M लक्ष्मीकांत की बुक है, ठीक है, वो इनफ है। M लक्ष्मीकांत इनफ नहीं है, M लक्ष्मीकांत से आप पॉलिटी के क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख पाओगे, मेंस का जो क्वेश्चन है ना उसका आंसर नहीं लिख पाओगे। आप देखो, ट्राई करके देखो एक बार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लो, वहाँ पे देखो, ठीक है, मेंस का क्वेश्चन लो, देखो कि कर पा रहे हो क्या, किसी एक क्वेश्चन को लो और देखो, लिख के देखो लिख पा रहे हो क्या। मुश्किल से 4 से 5 पॉइंट लिखोगे, उसके बाद आपका दिमागी काम नहीं करेगा, क्या लिखूँ इसमें, कुछ भी समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं पेपर 3 के ऊपर, GS 3। इसमें सबसे पहला एग्रीकल्चर, मेंस प्रोस्पेक्टिव से पढ़ो, ठीक है, जैसे कि पब्लिक, PDS,
ठीक है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इन सब चीज़ के बारे में आपने कभी ट्राई किया है पढ़ने का? ये टोटल 50 मार्क्स मिनिमम कवर करते हैं मेंस में। 50 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे एग्रीकल्चर से पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं इंटरनल सिक्योरिटी। इसमें आपको 50 मार्क्स, अगेन 50 मार्क्स। डिजास्टर मैनेजमेंट 30 30 30 टू 40 मार्क्स डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो अब देखो, मैंने जितने भी सब्जेक्ट आपको गिनाए हैं, क्या आपने मेंस प्रोस्पेक्टिव से इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा है क्या? क्वेश्चन को खुद से क्वेश्चन करो। अगर मान लो कि इस बार आपका प्रीलिम्स निकल भी जाता, तो आपका ये सब तैयार था क्या? अगर तैयार था तो कोई बात नहीं, अगर नहीं था तो कुछ अच्छा नहीं कर पाते मेंस में। तो बेटर है कि अभी से मेंस की तैयारी करो और दिसंबर से पहले मेंस कंप्लीट होना चाहिए। जितने भी टॉपिक मैंने गिनाए हैं इन सबको दिसंबर से पहले कंप्लीट करो। आगे बात करते हैं, प्लान क्या होना चाहिए भाई। सबसे बड़ा तो यही चक्कर है ना कि प्लान क्या होना चाहिए। अब इस प्लान के ऊपर बात करते हैं। देखो, जितने भी आप प्लान बनाते हो, डेली टारगेट बनाते हो, पढ़ाई नहीं होती है। आप अगर आपने ऐसा प्लान बनाया कि भाई मैं सुबह 2 बजे उठूँगा और 4 बजे तक पढ़ाई करूँगा, इसमें पढ़ूँगा, हिस्ट्री पढ़ूँगा, ठीक है, फिर 4 से 6 के बीच में मैं ज्योग्राफी पढ़ूँगा। तो अगर इस तरह से प्लान किया है ना, आप पढ़ाई कितनी होगी, ठीक है, आपकी पढ़ाई ये होने वाली है घंटा, कुछ भी पढ़ाई नहीं होगी। तो आपको प्लान किस तरह से बनाना चाहिए उसके बारे में बात करता हूँ। आपको प्लान बनाना चाहिए वीक वाला, ठीक है। इस वीक में लाइक आपने टारगेट रखा कि चलो मुझे 50 आवर्स पर वीक के हिसाब से पढ़ना है, प्रति वीक, ठीक है, 50 घंटे पर वीक पढ़ना है। जब आप इस तरह का प्लान बनाते हो ना, ये सक्सेसफुल होंगे। देखो, किसी दिन आपका स्टडी ग्राफ कैसे रहेगा, देखो ये एक लाइन है। जब आप पढ़ाई करने के बारे में सोचते हो तो किसी दिन ऐसे आपका स्टडी ग्राफ इस तरह से होता है। किसी दिन आपने यहाँ पे 4 घंटे पढ़ाई करी, ठीक है, यहाँ 4 घंटे पढ़ाई करी, फिर यहाँ पे जाके आपने किसी दिन 10 घंटे पढ़ाई करी, किसी दिन आपका मन हुआ अरे अच्छा नहीं था तो 3 घंटे ही पढ़ाई हुई, ठीक है, फिर यहाँ पे आपने 8 घंटे पढ़ाई करी। तो इस तरह से जब पढ़ाई ऐसे ही होती है, ऐसा नहीं कि आप आराम से बैठोगे और आपका जो स्टडी का शेड्यूल है वो सेम इस तरह का स्टेट बनेगा, नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। वी आर ह्यूमंस, वी आर नॉट कंप्यूटर्स, ठीक है। हम लोग कंप्यूटर नहीं है कि मतलब आपने वो प्रोग्रामिंग में लगा दिया, भाई काम करो, एक बार प्रोग्रामिंग कर दी, करना स्टार्ट कर दिया, वो करते रहेगा, ऐसा नहीं है। हम लोग आदमी हैं, ठीक है, ह्यूमंस है, और हम में फीलिंग्स है, इमोशन है, हम लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं लोगों से, और जो भी चीज़ें आसपास में हो रही है हमारा दिमाग उसको प्रोसेस करके हमें इन्फॉर्मेशन देता रहता है, दिमाग थकता रहता है, ठीक है, और हमारी जो एफिशिएंसी है उसको कम करते रहता है, ठीक है। जब आप क्या करते हो, कंप्यूटर में 10-15 प्रोग्राम खोल देते हो तो आपको पता चल जाता है ना कि कंप्यूटर स्लो हो गया, या फिर आप अपने फ़ोन में 4-5 ऐप्स खोल दो, ठीक है, तो फिर देखोगे फ़ोन का जो परफॉर्मेंस है वो घट जाता है। तो सेम चीज़ें हैं, हमारा दिमाग इसी तरह से काम करता है, चीज़ों को प्रोसेस करते रहता है, जो भी आसपास में चीज़ें हो रही है सभी को प्रोसेस करके हमें बताता रहता है कि भाई ये हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से दिमाग की जो एफिशिएंसी है वो कम होती जाती है, थकता है दिमाग। तो आप इस तरह से नहीं पढ़ाई कर पाओगे कि आपने एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे खींच दिया कि नहीं हमने 10 घंटे डेली का पढ़ाई का वो शेड्यूल बनाया है तो 10 घंटे डेली ही चलेगा, नहीं, किसी दिन 10 होगा, किसी दिन 12, किसी दिन 8, ये ऐसा ही चलता है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमने क्या बोला कि आपको 50 आवर्स पर वीक पढ़ना चाहिए, 50 घंटे पर वीक, उससे कम नहीं। अगर उससे कम करोगे तो फिर आप समझ जाओ कि आपको रोना है। अराउंड 8 आवर्स, देखो एक दिन आप छुट्टी लोगे तो अराउंड 8 आवर्स पर डे हो गया, और जिस दिन छुट्टी लोगे उस दिन 2 घंटे पढ़ लेना, ठीक है, 2 घंटे तो कर ही सकते हैं ना। तो टोटल आप देखो 48 और +2 तो टोटल 50 हो गया, आराम से हो जाएगा। अब ये जो 8 आवर्स है ना, ये मतलब कंपलसरी है, आपको करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो फिर बाद में रोना। अब मुझे नहीं कहना कि प्रीलिम्स नहीं हुआ और सीसेट ऐसा टफ आ गया, मेंस टफ है, आउट ऑफ द क्वेश्चन पूछ दिया, कुछ भी यूपीएससी करता है, ये सब चीज़ें रोने की ज़रूरत नहीं है मेरे सामने। चलो अब बात करते हैं कि आपकी पढ़ाई किस तरह से होनी चाहिए। ये जो 8 घंटे आपने या 10 घंटे का आपने शेड्यूल बनाया तो उसमें पढ़ोगे क्या। देखो, आप जो भी स्टडी करोगे, ठीक है, आप डे में आपने जितना भी स्टडी किया, मान लो यहाँ डे लिखते हैं,
ठीक है, ये डे है। इसमें आप टोटल 50% जो टाइमिंग है और यहाँ पे फिर दूसरा 50%, ठीक है। इसमें क्या करोगे, सबसे ये जो पहला 50% है इसमें ऑप्शनल करोगे, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शनल करोगे और दूसरा जो मेंस का टॉपिक है, ठीक है, जीएस, इसको बोलो जीएस, ठीक है। ऑप्शनल और जीएस करोगे। जो भी आपका टाइमिंग है, आप 8 घंटे का आपने शेड्यूल बनाया तो 4 घंटे इसमें ऑप्शनल पढ़ो और 4 घंटे जीएस का पढ़ो। इसमें करोगे क्या, इस जीएस वाले में, या फिर इसमें सेल्फ स्टडी करना है, सेल्फ स्टडी करो, कोचिंग ज्वाइन करना है कर लो, या फिर आपने किसी का वीडियो देखना है तो उसको करो, और जैसे हो 50% टाइम दे के अपना ऑप्शनल करो, ठीक है। अब इसमें ये जीएस वाले में, इसमें यहाँ पे देखो क्या करोगे, इसमें टाइम लो, ठीक है, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। इसमें और दूसरा काम क्या करोगे, बिल्ड योर नोट्स, बिल्ड योर नोट्स, ठीक है। एंड थर्ड, राइट PYQ। देखो आपने जो भी टॉपिक पढ़ा या जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा है तो उससे रिलेटेड जितने भी PYQ पूछ रखे हैं, ट्राई करो कि आइडली आपको सब करना चाहिए, बट मैं सजेस्ट करूंगा 2-3 कर लो, इनफ है। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि पूछ क्या रहा है भाई, पूछ क्या रहा है, मुझसे क्या जानना चाह रहा है, उसका एक्सपेक्टेशन क्या है, उसका एक्सपेक्टेशन लेवल क्या है। एक चीज़ मैं बताता हूँ यहाँ पे, ध्यान देना कि जब आप कोई गर्लफ्रेंड बनाते हो, ठीक है ना, या जब आप कोई बॉयफ्रेंड बनाते हो तो उसका एक्सपेक्टेशन आप जानने का ट्राई करते हो कि वो चाहता क्या है। जब आप की गर्लफ्रेंड है और आप जब किसी गर्ल से बात करते हो तो उसका एक चीज़ें सामने आती है ना कि अरे आप कैसे किसी और से बात कर सकते हो, तो उसका एक्सपेक्टेशन है कि आप किसी और से मत बात करो, ठीक है। तो आप क्या करते हो, उसके अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है किसी और से नहीं बात करना है, नहीं बात करते। तो वैसे ही जब आप PYQ करोगे और खुद से लिखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि डिमांड क्या है, चाह क्या रहा है हमसे, ठीक है, उसका एक्सपेक्टेशन क्या है हमसे। तो वो चीज़ें आप यहाँ पे ही समझोगे, ठीक है। हाउ टू मेक नोट्स, इसके बारे में हम एक वीडियो ड्यू है, बाद में इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, किसी वीडियो में, कि हाउ टू मेक नोट्स। चलो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि ये सब टेक योर टाइम और बिल्ड योर नोट्स और राइट PYQ करेंगे कैसे, इसको एग्जांपल से समझते हैं। इसको पूरा मिटा देता हूँ, अब बात करते हैं इंडियन सोसाइटी। देखो ये एक बुक है, एक GS1 में एक टॉपिक भी है। तो इसमें आप करोगे क्या, पढ़ोगे कैसे, ठीक है। हाउ टू रीड, सबसे पहले मेन जो चक्कर है ना हाउ टू रीड वाला, उसको थोड़ा सा समझते हैं, डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे, बट यहाँ इस चीज़ को समझो कि हाउ टू रीड। सबसे पहले आप क्या करो, इसका सिलेबस पढ़ो, ठीक है, सिलेबस का एनालिसिस करो। उसके साथ क्या करोगे, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है उसको पढ़ो। उसके बाद इसको पढ़ने का ट्राई करना, ठीक है, रीड, ठीक है। अब इसमें रीडिंग में करोगे क्या, देखो ये आपने सिलेबस उसका पढ़ लिया, PYQ पढ़ लिया। अब उसके बाद जो आपके पास नोट्स या मटेरियल है उस चीज़ को पढ़ने का ट्राई करना। पढ़ने के बाद करोगे क्या, आप करो जो भी चीज़ें आपने यहाँ पे पढ़ी है, ठीक है, आपने सिलेबस पढ़ा है, PYQ पढ़ा है, ठीक है, इन सब चीज़ों के करने के बाद आपने जो पढ़ा है उसके बाद क्या करो, राइट करो। क्वेश्चन जो पूछा है यहाँ पे PYQ में, जो भी क्वेश्चन आपने पढ़ा है उसको करो, लिखो, ठीक है, राइट, ठीक है, उसको राइट करो। अब जब राइट करोगे ना तो इससे क्या होगा, आप क्या सीखोगे, जब आप क्वेश्चन लिखोगे तो सीखोगे क्या, आप सीखोगे कि कितना कंटेंट ज़रूरत है, ठीक है ना, हाउ मच कंटेंट, कंटेंट की कितनी ज़रूरत है, हमें कितने डेप्थ में चीज़ों को करना है, वो चीज़ सबसे पहले सीखोगे कि डेप्थ कितना चाहिए, ठीक है। डायमेंशंस आपको पता चलेगी कि और कितने डायमेंशंस मैं सोच सकता हूँ, ठीक है, जो भी डायमेंशंस है आप वो सोच पाओगे। और फिर आप ये देखोगे कि मैं जितने भी चीज़ें पढ़ा, ठीक है ना, हाउ मच वी फॉरगेट, ठीक है ना, फॉरगेट, जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ी उसमें से मैं भूल कितना गया, ठीक है। अब जब ये चीज़ें करोगे ना, इसके बाद बनाना नोट्स, ठीक है, मेक अ नोट्स, मेक अ नोट्स। ये सब चीज़ें करने के बाद अगर नोट्स बनाओगे ना, वो एकदम टू द पॉइंट रहेगा, कंसाइज रहेगा, ठीक है, आपको ये समझ में रहेगा कि मुझे
क्या भूलता है और जल्दी भूलता है, क्या चीज़ें मुझे याद रखनी है, इस तरह से नोट्स बनाए जाते। अब आपको समझ में आ गया कि पढ़ाई किस तरह से करनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अपना प्लान क्या होना चाहिए इसके ऊपर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई है। नेक्स्ट अब बात आती है प्लान की, तो मैं इसको मिटा देता हूँ और बात करते हैं अपने प्लान की। स्लाइड पे लेके चलता हूँ आपको। ये वाला देखो, यहाँ जुलाई है, आपको दिख रहा है। अब इसमें जो फर्स्ट वीक है, इंडियन सोसाइटी करो 2 वीक। आप इंडियन सोसाइटी के लिए 2 वीक दो। 2 वीक में इंडियन सोसाइटी आराम से हो जाता है, बट मैं मान के चलता हूँ 1 वीक में ही हो गया था मेरा तो 1 वीक में हो गया था, क्योंकि मेरे पास नोट्स थे और हैंड आउट थे, तो मेरा 1 वीक में हो गया था। आपके पास अगर नोट्स हैं तो 1 वीक में हो जाएगा, नहीं है तो 2 वीक मैं मान के चलता हूँ कि चलो 2 वीक लगेंगे। अब इसमें करोगे क्या, देखो ये जो इंडियन सोसाइटी है ये 50% टाइमिंग है आपका। ठीक है, टोटल 50% है, और उसके बाद जो 50% है वो आपका जो भी ऑप्शनल होगा उसके लिए है। ठीक है, ऑप्शनल के लिए है ये 50% टाइमिंग अदर, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 वीक्स दिया है। ठीक है, नेक्स्ट नीचे चलते हैं। यहाँ पे देखो, मैं इसको मिटाते चलता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। देखो फिर यहाँ गवर्नेंस, इसके लिए भी मैंने 2 वीक्स दिया है। ठीक है, आराम से 2 वीक्स में आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो ये पूरा जुलाई ख़त्म हो गया, इसमें आपने क्या करी, सोसाइटी करी, इंडियन सोसाइटी, उसके बाद गवर्नेंस करा। ठीक है, इंडियन सोसाइटी और गवर्नेंस आपका पूरे 1 मंथ में, और आपका जो ऑप्शनल है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे देखो अगस्त, ये जो अगस्त का महीना है इसमें आप क्या करोगे, एथिक्स करोगे। ठीक है, पूरा एथिक्स अच्छे से करो। नीचे लेके चलते हैं। पूरा ये 4 वीक्स आपने एथिक्स को दिया है। ठीक है, अच्छे से एथिक्स करो। एथिक्स करने के बाद आपको बहुत सारे डायमेंशंस खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे। आपने सोसाइटी कर ली, ठीक है, गवर्नेंस का पार्ट कर लिया, एथिक्स कर लिया। ठीक है, आपको 4 चीज़ें आसानी से समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे फर्स्ट वीक सितंबर का है, इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री करो, पोस्ट इंडिपेंडेंस करो। इन दोनों के लिए हमने एक वीक ही दिया है, बहुत ही स्मॉल है बुक, इसका आराम से हो जाता है थोड़ा ही टाइम में। ज्योग्राफी, इसके लिए मैंने यहाँ 2 वीक्स देने का ट्राई किया है। देखो यहाँ पे 2 वीक्स है। ठीक है, 2 वीक्स में आराम से ज्योग्राफी हो जाएंगे। अगर आपने पहले से तैयारी कर रखी होगी तब, नहीं कर रखी होगी तो आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बट करो जैसे भी हो। मेंस प्रोस्पेक्टिव से जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन बन रहे हैं उन सब चीज़ों को करो। पढ़ाई कैसे करनी है आपको पता ही है, करना कैसे है, सिलेबस को एनालाइज करो। ठीक है, और PYQ, बिना PYQ के आप कहीं तक नहीं जा पाओगे। इन दोनों को एनालाइज करो, उसके बाद फिर जो भी आपका मेन कंटेंट है उसको रीड करो। ठीक है, अब रीड करने के बाद क्या करोगे, PYQ लिखोगे। ठीक है, PYQ का जो क्वेश्चन है उसको राइट करो। ठीक है, अब जब PYQ राइट करोगे तो इससे आपको क्या चीज़ समझ में आ जाएगी कि आपको कितने डेप्थ में चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, हाउ डेप्थ यू हैव टू रीड। ठीक है, आपको किस डायमेंशन में सोचना है और आप क्या भूल रहे हो, 3 चीज़ें आपको समझ में आएगी। जब आप ये 3 चीज़ें समझोगे तब बनाओ नोट्स। ठीक है, मेक अ नोट्स। अगर उससे पहले आपने नोट्स बनाई, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मुझे अपने नोट्स में क्या लिखना है। आप एक नया बुक लिख दोगे। अगर लक्ष्मीकांत से आपने नोट्स बनाए, भाई दूसरा लक्ष्मीकांत आप लिख दोगे। चलो नेक्स्ट, ये हमारा सितंबर खत्म हो गया, अक्टूबर में आ गए हैं। यहाँ पे हमने एग्रीकल्चर को 2 वीक्स दिए हैं। ठीक है, ये थोड़ा छोटा ही सब्जेक्ट है, 40-45 पेज के आसपास नोट्स अवेलेबल हैं, आप चेक कर लेना। अगर उससे ज़्यादा होगा तो आप देख लेना, अपना जुगाड़ बैठाओ। ठीक है, मैं शेयर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि कॉपीराइटेड वाला चक्कर है, तो इस वजह से मैं शेयर नहीं कर पाऊँगा। बट जब हम बात करेंगे GS3 की प्रिपरेशन कैसे करें, तो वहाँ पर मैं इस चीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा कि आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, आपका कहाँ से जुगाड़ करना चाहिए, ये सब चीज़ें के बारे में मैं वहाँ बात कर लूँगा। ठीक है, चलो अब डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके लिए 1 वीक ही दिया है, और सोशल जस्टिस इसके लिए भी 1 वीक। ठीक है, पॉलिटी इसके लिए मैंने 2 वीक्स नहीं 3 वीक्स दिया है। ठीक है, आप अगर चाहो तो 4 वीक्स भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा लंबा है, आराम से हो जाएगा। देखो फर्स्ट वीक यहाँ पे ये वाला अक्टूबर का है। ठीक है, लास्ट वीक में आप बोलो। उसके बाद यहाँ नवंबर
2 वीक्स, यानी टोटल 3 वीक्स दिया है पॉलिटिकली। अगर आप चाहो तो यहाँ पे मैंने रिजर्व रख दिया। हो सकता है कि कोई ऐसा बुक हो या कोई ऐसा चैप्टर हो जो आपको समझ में नहीं आ रही हो, या आपके पास कंटेंट उसका थोड़ा सा ज़्यादा हो, तो उसको करने में नहीं बन पा रहा हो 1 वीक में, तो इसके लिए मैंने यहाँ रिजर्व टाइम दिया है पूरा 3 वीक्स। ठीक है, टोटल 3 वीक्स आपको रिजर्व टाइमिंग है। आराम से करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूरे नवंबर तक में आप ट्राई करो, जो आपका मेंस है उसको रेडी रखो। आप बोलो मेंस रेडी, ठीक है, कि नवंबर में मेरा मेंस हो गया, अब मैं निश्चिंत हूँ, अब आराम से चीज़ें हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं दिसंबर। यहाँ से लग जाओ प्रीलिम्स की तैयारी में। ठीक है, अब जब दिसंबर आएगा तो हम इसके बारे में एक और वीडियो लाएंगे और वहाँ बताएंगे कि आपको दिसंबर से किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, अब ये जो PDF जिसमें ये सब चीज़ें मैंने बताई है आपको मिलेगी कहाँ? ये है, देखो यहाँ पे टेलीग्राम, हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ आप ज्वाइन हो जाओ और वहाँ पे आपको ये आराम से PDF मिल जाएगी। और अगर आपको कुछ कहना है, ठीक है, आप यहाँ मेल कर सकते हो। ये हमारा YouTube चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेहतर वीडियो पाने के लिए। और अगर आप कुछ और कहना चाह रहे हो, नीचे कमेंट सेक्शन है, आराम से वहाँ कह सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस।